हाय क्लास। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज की ये क्लास सर हम लोग कर रहे हैं वृंदावन से। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। आइए साहब, आज समझते हैं जो अदर सेक्शंस हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के। आज मैं अपना पैड नहीं लाया हूँ, राइटिंग पैड, सो पार्डन मी ऑन माई पेन। आई एम नॉट हैविंग माई पेन। ओके। सो आज हम कर रहे हैं अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। यानी कि जो आपका रेंट उधार रखा गया था, एक जैसे मार्च का रेंट आपको अप्रैल में मिला, या अनरियलाइज्ड रेंट जो आपको रेंट पहले नहीं मिल रहा था वो सब्सिक्वेंटली मिल जाता है, उसकी किस तरीके से ट्रीटमेंट होगी। आज की क्लास छोटी रखेंगे साहब। सेक्शन 25A। तो पहला पॉइंट बोलता है एनी अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन अरियर्स फ्रॉम टेनेंट और अमाउंट of unrealized rent subsequently from tenant which has been received shall be deemed to be income from house property। मतलब आपका मार्च का रेंट आपको अप्रैल में मिलता है, तो आपका वो अरियर्स ऑफ रेंट हो गया, और आपका 3 महीने का रेंट आपको एक संग मिल जाता है अनरियलाइज रेंट जो है, तो वो आपको जिस मंथ में मिला उसमें उसका टैक्स लग जाएगा। तो सच रेंट इज रियलाइज्ड। सेक्शन 25A(1). It does not matter whether the assessee is the owner of the property or not। तो इससे मतलब नहीं है कि आपको जो आपका रेंट रिसीव हुआ, सपोजिंगली आपका अनरियलाइज्ड रेंट था पहले, वो रिसीव होता है जब आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने आकर के आपको बोला सर मैंने आपका रेंट मार के रखा था, तो ये आप अपना रेंट रखिए। तो इससे मतलब नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं कि नहीं है। अगर आपको रेंट रिसीव हो गया है, अनरियलाइज रेंट या अरियर्स ऑफ रेंट, तो जिस साल में रिसीव हुआ उस साल में टैक्सेबल। 30% ऑफ द अरियर्स ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट, मतलब अरियर्स ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट सब्सिक्वेंटली जो आपको रिसीव होता है उसके ऊपर में आपको छूट मिल जाएगी। 30% ऑफ द अरियर्स ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट सब्सिक्वेंटली 25A(2) के तहत ये आपको डिडक्शन मिल जाती है। इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी, सेक्शन 26। तो साहब को ओन्ड प्रॉपर्टी है। को ओन्ड प्रॉपर्टी कब होती है साहब? वेयर द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 or more persons whose shares are defined and ascertainable, then the income from such property cannot be taxed as an AOP। मतलब हमने ये सोचा था साहब, हम एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस बना करके इस प्रॉपर्टी के ऊपर में, ये एक प्रॉपर्टी थी हमारी, तो हमने बोला कि हम इसका ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा तेरा। अगर ये और ये हिस्सा डिफाइंड है, नक्शे में भी डिफाइंड है, रेंट उसमें आपके रेंट सॉरी परचेज अग्रीमेंट में भी डिफाइंड है, जो सेल डीड है उसमें डिफाइंड है, पीओए में डिफाइंड है। पीओए मतलब पावर ऑफ अटर्नी, जो विदाउट उसके जो होती है, विदाउट सेल डीड को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उन सब चीज़ों के अंदर में अगर ये असर्टन होती है तो आप भले ही बोल दो कि हमें टैक्स लगाओ एओपी पे ताकि हमारा इंडिविजुअल टैक्स बचे, गवर्नमेंट बोलेगी ना, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट बोलेगी भाई साहब आपका असर्टेनेबल जगह है, आपकी ओनरशिप डिफाइंड है यहाँ पे कि ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा तेरा। क्योंकि आपकी ओनरशिप डिफाइंड है, क्योंकि आपकी यहाँ पे जगह डिफाइंड है, ठीक है, असर्टेनेबल है, इतने परसेंट आपकी, इतने परसेंट आपकी, तो हम इसके अंदर में आपको एज अ एओपी नहीं मानेंगे। The share of income of each co-owner will be included in his individual assessment। Individual assessment मतलब उसकी इंडिविजुअल इनकम में जुड़ जाएगी। जो रेंट हम ले रहे हैं, जो रेंट हम ले रहे हैं वो हमारे इंडिविजुअल असेसमेंट में जुड़ जाएगी। आगे चलते हैं साहब। तो इसके अंदर में एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में किस तरीके से को ओन्ड प्रॉपर्टी होती है,
और लेट आउट प्रॉपर्टी में किस तरीके से को ओन प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में हम समझेंगे. The annual value of the property of each co-owner will be nil. ठीक है साहब, वो तो होती है एनुअल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में. एंड ईच co-owner shall be entitled to a deduction of 30,000 or 2 lakh, whichever is the case, as the case may be, on account of interest on borrowed capital if they exercise the option of old scheme. जो ओल्ड स्कीम का ऑप्शन है अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें 30,000 यानी कि 1,499 से पहले या 1,499 के बाद 2 लाख रुपया, जो भी उनका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी वो छूट ले सकते हैं. However, if the co-owner owns another self-occupied property or unoccupied property, the aggregate interest, याद रखिएगा साहब, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था 24B के अंदर में अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो aggregate interest of the co-owned property and the self-occupied property cannot exceed 30,000 or rupees 2 lakhs. तो वो जो 2 लाख रुपया था या 30,000 जो है वो ओवरऑल है. यानी कि अगर मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है तो दोनों प्रॉपर्टी को मिला करके मुझे 30,000 या 2 लाख रुपया मिलता है इंटरेस्ट का छूट. एज मेंशन्ड अर्लियर, नो इंटरेस्ट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी would be allowable to the owners of or to the co-owners under the default regime. मतलब न्यू स्कीम के अंडर में आपको छूट नहीं मिलेगी. आप ये बात समझ के चलिएगा. लेट आउट प्रॉपर्टी, भैया यहां पर तो सभी सब बढ़िया है. कैसे? द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज इफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय वन ओनर. मतलब पहले तो सारी प्रॉपर्टी का हमने वो कर लिया, लगा लिया हाउस प्रॉपर्टी. एंड देयर आफ्टर इनकम सो कंप्यूटेड शैल बी अपोर्शनड अमंग्स द को-ओनर एज पर द स्पेसिफिक शेयर. मतलब ये बिल्डिंग थी, इसके अंदर में हमने बोला कि ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, ऊपर वाला फ्लोर तेरा, नीचे वाला फ्लोर मेरा. इसका हम क्या करेंगे, इस पूरे यहां का रेंट निकालेंगे. पहले रेंट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है साहब? फिर से ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है? इज इक्वल टू ER और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर. और ER क्या होती है साहब? फेयर रेंट माई और म्यूनिसिपल वैल्यू और विच इज सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. उसके हिसाब से आपका GAV निकला, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस किया, एनुअल वैल्यू आई, उसके ऊपर में आपने 30% का आपने डिडक्शन मारी. अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो डिडक्शन किया 2 लाख और 30,000 तक, सॉरी तो अनलिमिटेड है उसके अंदर में, जितना आपका लोन का इंटरेस्ट आया उतना आपने मारा. और उसके बाद आपकी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. उस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हमने बोला कि 50% तेरा 50% मेरा है, तो उस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को 50% मेरे उस रिटर्न में आ जाएगा और 50% सामने वाले के रिटर्न में चला जाएगा. ठीक है साहब, तो यहीं तक क्लास है आज हमने फटाफट से क्लास खत्म की है और अगली बार हम लोग बाकी का हाउस प्रॉपर्टी इनकम करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर नोट्स. प्लीज कॉन्टैक्ट varmaniassociates@gmail.com और दिस इज माई फोन नंबर. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. थैंक यू सो मच. जय जय श्री राधे.